नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन थर्ड, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान क्या कर रहा है? एक पहिए को बना रहा है यूजिंग स्पोक। अब देखो, ये स्पोक क्या होता है? देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये स्पोक है, ये कनेक्ट करता है हमारे ये जो बियरिंग है इसे। ठीक है, तो ये स्पोक है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे। वह इक्वल स्पोक्स फिक्स करना चाहता है पहिए में दैट एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। वह इन स्पोक्स को पहिए में इस प्रकार फिक्स करना चाहता है कि जो एंगल बन रहा है ये हर एक स्पोक में इक्वल बने। हेल्प हिम बाय कंप्लीट द टेबल। हमें रहमान की सहायता करना है इस टेबल को कंप्लीट करके। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि स्पोक और जो एंगल है कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में है या नहीं। दूसरा, कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक। दूसरे क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि 15 स्पोक अगर हमने फिट कर दी इस पहिए में तो ईच कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में कितना एंगल बनेगा। नंबर 3, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी एडेड इफ द एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक इज 40। हमें कितने स्पोक ऐड करना पड़ेंगे अगर कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में 40 डिग्री एंगल बने। तो सबसे पहले तो हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, और आप एक बात और देखना, जो ये बना रहा है ये शेप कैसा है? एक सर्कल जैसा शेप है। व्हील का शेप एक सर्कल जैसा होता है। तो हम लिखेंगे सिंस व्हील इन द शेप ऑफ सर्कल। व्हील एक सर्कल के शेप में है, तो सेंट्रल एंगल ऑफ व्हील इक्वल। देखो, सर्कल के लिए सेंट्रल एंगल होता है 360। अब जो पहिया बना रहा है रहमान, ये भी एक सर्कल जैसा ही है, तो सेंट्रल एंगल ऑफ व्हील हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक, उसके बाद दिस एंगल इज डिवाइडेड इनटू दिस एंगल इज डिवाइडेड इनटू, ये जो एंगल है ये स्पोक में डिवाइड होगा। अगर 4 स्पोक है तो 4 एंगल में नंबर ऑफ एंगल्स 4 होंगे। 6 स्पोक्स है तो नंबर ऑफ एंगल्स 6 होंगे इनटू स्पोक्स। ये जो एंगल है स्पोक में डिवाइड हो रहा है। देन एंगल बिटवीन ईच स्पोक इक्वल सेंट्रल एंगल अपॉन नंबर ऑफ स्पोक्स। सेंट्रल एंगल 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्पोक्स। ठीक है, एंगल बिटवीन स्पोक्स। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि स्पोक के बीच में कितना एंगल बनेगा। सबसे पहले, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 8 हो
तो हम लिखेंगे इफ नंबर ऑफ spokes is 8, then angle between spokes equal 360 डिग्री अपॉन 8। 8 का डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 45 डिग्री। 45 डिग्री तो हम लिखेंगे हेंस एंगल बिटवीन स्पोक्स इज 45 डिग्री। 45 डिग्री। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 10 है तो हम लिखेंगे इफ नंबर ऑफ spokes 10, then angle between spoke is 360 upon 10। 0 से 0 ये आ गया 36 डिग्री तो हम लिखेंगे हेंस एंगल बिटवीन स्पोक इज 36 डिग्री। टेबल को भी साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे। अगर नंबर ऑफ स्पोक 4 है तो हमारा जो एंगल होगा 36 डिग्री। ठीक। अब अगर नंबर ऑफ स्पोक 12 है तो हम लिखेंगे इफ नंबर ऑफ स्पोक्स 12, देन एंगल बिटवीन स्पोक इज 360 डिग्री अपॉन 12। 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री। हेंस एंगल बिटवीन स्पोक इज 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर दिया इस टेबल को कंप्लीट करके। तो रहमान की हमने इतनी तो सहायता कर ही दी कि हमने टेबल को कंप्लीट कर दिया। अब कुछ सब क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले ये थोड़ा इरेज कर दूं। जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आर नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इनवर्स इन डायरेक्ट प्रपोर्शनल। अब देखो टेबल में एक बात देखो, अगर नंबर ऑफ स्पोक इंक्रीज हो रहा है तो जो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक है, जो एंगल है ये डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। और जब एक क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज हो तो वह इनवर्स प्रपोर्शन में होता है। तो हम लिखेंगे एज द नंबर ऑफ स्पोक्स increase the angle formed the pairs of consecutive spoke decrease then they are in inverse proportion। ये इनवर्स प्रपोर्शन में होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक। अगर नंबर ऑफ स्पोक 15 है तो हमें पता करना है ईच कॉन्सिक्यूटिव स्पोक में कितना एंगल बनेगा। उसके लिए पहले तो हम इसे इरेज कर दे रहे क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा लगेगा। सेकंड देखो, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स, इफ नंबर ऑफ स्पोक्स 4 देन
एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ consecutive spoke is 90 डिग्री। जब नंबर ऑफ स्पोक 4 है तब कॉन्स्टिट्यूटिव स्पोक इज 90 डिग्री। ठीक है, जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। वी नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करने की आवश्यकता है? एंगल बिटवीन इफ नंबर ऑफ spokes 15, then angle between a pair of consecutive spoke, हमें एंगल पता करना है जब नंबर ऑफ स्पोक 15 हो। तो हम मान लेंगे लेट एंगल बी एक्स, हमने मान लिया जो हमें एंगल फाइंड करना है ये एक्स डिग्री है। देन आर टेबल लुक्स लाइक, हमारा टेबल कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। हम लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ consecutive स्पोक्स। ठीक, अगर नंबर ऑफ स्पोक 4 है तो जो एंगल है 90 डिग्री। उसके बाद अगर नंबर ऑफ स्पोक 15 है तो जो एंगल हमने x डिग्री मान लिया। ठीक है, अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहां पर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो ये दोनों इनवर्स प्रपोर्शन में है। तो हम लिखेंगे दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। देन 4/90 इक्वल 15/x। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या करते थे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इनवर्स प्रपोर्शन में थोड़ा अलग करेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 4/90 इक्वल 15/x। ये इनवर्स प्रपोर्शन में सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, 4/90 इक्वल 15/x। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इक्वल 4/90/15। 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी 15 3 जा 90। x इक्वल 4/6, x इक्वल 24 डिग्री, यानी जो एंगल बनेगा ये 24 डिग्री बनेगा। तो हम लिख देंगे एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक इज 24 डिग्री, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दो यार, इसमें भी आपको कहना पड़ेगा चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो थर्ड, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी एडेड, हम कितने स्पोक्स को एडिट करें कि जो एंगल बने कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में ये 40 डिग्री बने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ स्पोक्स इक्वल 4 when angle
between a pair of consecutive spokes is 90 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? वी नीड टू फाइंड number of spokes number of spokes when angle between a pair of consecutive spoke is 40 डिग्री। तो हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ स्पोक्स बी एक्स। हमने मान लिया नंबर ऑफ स्पोक्स एक्स है। देन हमारी जो टेबल है ये किस प्रकार दिखाई देगी? तो टेबल को फॉर्म करेंगे। यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स अपॉन एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ consecutive स्पोक। जब नंबर ऑफ 4 था तो एंगल 90 डिग्री, और जब एंगल 40 डिग्री है तो हमें नंबर ऑफ स्पोक फाइंड करना है। ये दोनों ही क्वांटिटीज इनवर्स प्रपोर्शन में है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 4 अपॉन 90 इक्वल x अपॉन 40। 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल x मल्टीप्लाई 40। यहां से x का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 40, x इक्वल 9। यानी नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे 9। यानी अगर नंबर ऑफ स्पोक 9 है तो जो एंगल फॉर्म होगा कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में ये होगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया, जो कि काफी लेंथी क्वेश्चन था। लेकिन आपको समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ए स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर हैज डायगोनल्स। ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 9√2 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 18 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।